वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डिजीनेस यानी कि चक्कर के बारे में। कई लोगों को चक्कर आते हैं और चक्कर कई सारी चीज़ों का संकेत होते हैं। तो चक्कर क्यों आ रहे हैं, आज हम इस पे बात करेंगे और इसके लिए कुछ होम रेमेडी है, उनके आप यूज़ कर सकते हैं और जो आपके चक्कर आने की समस्या को कम कर सकते हैं। पर अगर आपको हमेशा चक्कर आते हैं, रेगुलरली आते हैं, तो एक बार चेकअप जरूर कराएं। ये कुछ गंभीर बीमारियों के सिम्टम भी होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ होती है तब हमें चक्कर आने लगते हैं। कई बार ये चक्कर कुछ देर के लिए होते हैं या महीनों या सालों में कभी एक आधी बार आते हैं। लेकिन अगर आपको जो चक्कर हैं लगातार आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, कुछ विशेष कंडीशन में आ रहे हैं, तो इनके रीजन भी कुछ होते हैं और उनके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ में कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनको आप घर पर ही क्योर कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडी हैं जो आपको उस टाइम पर रिलीफ देती हैं। तो आज हम उन्हीं होम रेमेडीज पर बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि चक्कर आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मेन रीजन होता है, अगर हम बात करें गर्मियों की, तो इसमें तो मेन होता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। डिहाइड्रेशन यानी आपके शरीर में पानी की कमी, जैसे कि दस्त लगने पर भी आपको इस तरह के चक्कर आ सकते हैं। तो जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है और उसकी जरूरत पूरी नहीं होती, तब आपको इस तरह से चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा कई लोगों को धूप में जाने से चक्कर आते हैं, या फिर आप अचानक सो रहे होते हैं और अचानक उठ के बैठ जाते हैं या चल देते हैं, या बैठे हुए हैं और अचानक से उठकर चलने लगते हैं, तो आपको चक्कर आते हैं। हमारी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती और चक्कर आने लगते हैं। अगर आपको इस तरह से रोजाना चक्कर आ रहे हैं कि आप बैठे हैं या आप रिलैक्स हैं और फिर अचानक से किसी काम के लिए आप खड़े होते हैं या चलते हैं या उठते हैं और आपको चक्कर आते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये संकेत है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा कमजोरी से जूझ रहे हैं या तो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं जिनके कारण से उनको चक्कर आ सकते हैं, तो हाँ, दवाइयों के साइड इफेक्ट के रूप में या आप ऐसी हैवी दवाओं का सेवन करते हैं तो भी आपको चक्कर आने की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि आपको कभी सिर में चोट लगी है तो इसके कारण से भी आपको चक्कर आते हैं। कई बार सिर में या गर्दन में जोर का झटका लग जाने पर भी आपको चक्कर आने की समस्या होती है, या गर्दन के पीछे जो नसें होती हैं वो दब जाती हैं किसी कारण से, तो आपको रेगुलर रोजाना चक्कर आते हैं। ये चक्कर बहुत तेज होते हैं कि इनमें आप खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा यदि आपके कान में पर्दे जो हैं फटे हुए हैं, उनमें छेद है और आप तेज हवा में जाते हैं, तो भी आपको चक्कर आने की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा होते हैं ओवर हीटिंग, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या में भी आपको चक्कर आते हैं। मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको ये दिक्कत आती है, सुबह के टाइम उनको चक्कर महसूस होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको चक्कर आने की समस्या देखने को मिलती है। और ये सभी रीजन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज पर जिनसे आप रिलैक्स पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन के लिए आपको खूब सारा पानी पीना है, लिक्विड चीजों का सेवन करना है। आपके शरीर में जो पानी की कमी है वो पूरी होने पर आपको इस समस्या से राहत मिलती है। दूसरा रीजन होता है आपके सिर में चोट लग जाने पर। तो अगर आपके सिर में कहीं भी चोट लगी है तो उसका एक्सरे करवाएं और देखें कि आपके सिर में उस चोट की वजह से अंदरूनी गहराई में कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ, कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं जमा है, क्योंकि अक्सर ऐसी चोटें रिकवर हो जाती हैं और अंदर क्लॉट रह जाता है जो कि बाद में दिक्कत देता है, जिससे आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके कान में किसी तरह का इन्फेक्शन है, कान के पर्दे फटे हुए हैं, तो इनका ट्रीटमेंट कराएं, सर्जरी कराएं, आपको जो चक्कर आने की समस्या है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा गर्मी के कारण अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप बेल पन्ना, जूस या नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सर्दियों में चक्कर आ रहे हैं तो फिर आप अदरक की चाय का भी सेवन कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है और ये आपके चक्कर आने की समस्या को कम करती है। इन सभी के अलावा एक और चीज होती है, वो आपके घर में आसानी से मिलती है, वो है तुलसी की पत्तियों का रस का सेवन। इसे आप चाहे तो एक गिलास में
पानी लेकर उसमें डाल करके सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पत्तियों का रस है या पत्तियों को ऐसे ही चबा सकते हैं। तो ये आपके चक्कर आने की समस्या में बहुत अच्छे से रिलीफ देती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी होम रेमेडी बहुत इजी हैं और बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और आपको जो चक्कर आने की समस्या है उसमें राहत देंगी। तो वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।